नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप। आशा करता हूँ ठीक होंगे। स्वागत है आपका अपने परिवार प्रकाश क्लासेस में। मैं आपके लिए ईवीएस का मॉक टेस्ट लेकर आया हूँ। जो आगामी एग्ज़ाम आपके हैं, सीटेट की नोटिफिकेशन भी आ गई है भैया, और इसका 1 दिसंबर को एग्ज़ाम भी प्रस्तावित है। यूपी टेट और सुपर टेट की भी तैयारी करा रहा हूँ मैं। ये वीडियो इतनी इंपॉर्टेंट है कि सीटेट और यूपी टेट और सुपर टेट जो होने वाला है मे भी, उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। वीडियो आपको पसंद आए तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लिए गए हैं, देखना आप कैसे क्वेश्चंस इसमें पूछे जाते हैं। बिल्कुल ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आने वाले हर एग्ज़ाम की तैयारी प्रकाश क्लासेस के साथ बिल्कुल मुफ्त में होगी। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। बिना समय गवाए हुए फालतू की बात नहीं करते हम वीडियो में, ओनली कंटेंट की बात करते हैं। छोटी सी वीडियो लेकर आते हैं, आपके टाइम को समझ करके भैया इस परिवार को बनाने में अपनी मदद करें। स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। पहला क्वेश्चन, वायुमंडल की इनमें से कौन सी परत ओजोन परत से बनी है जो अल्ट्रावायलेट यूवी प्रकाश को अवशोषित करने के लिए जिम्मेदार है। आपका जो वायुमंडल है वो कितनी लेयर में डिवाइड किया गया है, जरा एक बार कमेंट करेंगे। सबसे पहले क्या आता है, कमेंट कीजिए भैया। बिल्कुल क्षोभ मंडल आता है। क्षोभ मंडल के बाद कौन सा आता है, समताप मंडल आता है। समताप मंडल के बाद कौन सा आता है, मध्य मंडल। और मध्य मंडल के बाद कौन सा आता है, आयन मंडल, फिर बहिर मंडल। ठीक है, ये लेयर्स हैं। मौसम संबंधी आपसे घटनाएं पूछी जाएं, किस लेयर में होती हैं मौसम संबंधित, कौन सी मौसम संबंधित घटनाएं किस में होती हैं, तो ये आपकी भैया क्षोभ मंडल में होती हैं। ठीक है, ये आप बिल्कुल ध्यान रखेंगे। समताप मंडल में आपकी ओजोन परत पाई जाती है, ये भी आप ध्यान रखना। और ये इसी में वायुयान, क्या भैया, वायुयान भी उड़ते हैं, ये भी आप ध्यान रखेंगे। बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लिए हैं, आप वीडियो में बने रहें। 4 चांद लगाने वाली है ये वीडियो आपके एग्जाम में। आप अपना प्यार दीजिए। इनमें से कौन सी आवश्यक अधातु खनिज हैं। धातुएं जो हमारे खनिज होते हैं वो 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है धातु और एक होता है अधातु। क्या, अधातु। ठीक है, एक मेटल होता है और एक नॉन मेटल। ठीक है, धातु या अधातु की बात की जाए, क्या कहते हैं इनको, धातु जिनमें इजीली करंट फ्लो हो जाए, ठीक है, उसको क्या कहते हैं, धातु कहते हैं। अधातु जिसमें इजीली करंट फ्लो ना हो, वो हमारी अधातु के अंतर्गत आती हैं, जिन्हें कहा जाता है कंडक्टर और इंसुलेटर। कोयला, सिलिका, मिट्टी या सीमेंट, क्या ये अधातु होंगी। लोहा, तांबा, एल्युमिनियम, जस्ता, तो इनमें तो भैया करंट फ्लो हो जाती है, तो ये कंडक्टर हो गए, धातु हो गई। सोना, प्लेटिनम, चांदी, ये भी आपकी क्या हो गई, धातु हो गई। ग्रेनाइट, चूना पत्थर, संगमरमर, ये आपका क्या राइट आंसर होगा, नहीं भैया। यानी कि इनमें से आवश्यक जो अधातु खनिज हो जाएगी वो आपका कोयला, सिलिका, मिट्टी और सीमेंट हो जाएगा। ठीक है, वीडियो आपको कैसी लग रही है एक बार कमेंट जरूर करना। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कर दें। छोटी सी वीडियो है, 4 चांद लगाने वाली है एग्जाम में। भारत में आदर्श रूप से कितने प्रतिशत वन भूमि होनी चाहिए। बिल्कुल बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, ये एग्जाम में आपके पूछे गए क्वेश्चंस हैं। कोई भी आलतू फालतू क्वेश्चंस नहीं लिया गया है, आपको इम्पोर्टेंसी रखते हुए बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। क्या 15%, 50% या 44% या 33%, कमेंट कीजिए। वेरी गुड भैया। बिल्कुल एक स्टैंडर्ड होना चाहिए, लेकिन वर्तमान में, प्रेजेंट टाइम में, वर्तमान में आपसे 1 मिनट भैया, वर्तमान में आपसे अगर पूछे जाएं कितने परसेंटेज वन है इंडिया में, तो ये आपके कितने हैं, 24, कितना, 24.62% आपके वन हैं। ठीक है, सबसे ज़्यादा एरिया वाइज में अगर आपसे पूछा जाए, एरिया वाइज में सबसे ज़्यादा वन कहाँ पाए जाते हैं, तो ये मध्य प्रदेश में पाए जाते हैं। अगर वर्ल्ड में पूछा जाए, क्या वर्ल्ड में पूछा जाए, वर्ल्ड में कितना प्रतिशत
इंडिया में वन पाए जाते हैं तो 2.4% आपके वन पाए जाते हैं। ठीक है साथियों, सबसे ज़्यादा पूछे तो सिक्किम में सबसे ज़्यादा वन पाए जाते हैं, लेकिन एरिया वाइज पूछे तो मध्य प्रदेश में पाए जाते हैं। फिलहाल जो स्टैंडर्ड है भारत में 33% होना चाहिए, 33%, सॉरी। बिल्कुल भैया, वीडियो आपको कैसी लग रही है कमेंट जरूर करना है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, एक पारिस्थितिकी तंत्र में आपस में जुड़ी हुई कई श्रृंखलाएं मिलकर डैश डैश क्या बनाती हैं? खाद्य श्रृंखला, खाद्य जाल, कार्बन चक्र या नाइट्रोजन चक्र? कमेंट कीजिए। बिल्कुल, क्या बनाती हैं? बहुत अच्छे से कमेंट कर रहे हैं हमारे भाई और बहन। बिल्कुल बेहद इंपॉर्टेंट वीडियो है आपके लिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। एक बार कमेंट जरूर करना कि ये वीडियो आपको कैसी लग रही है, जो कंटेंट लिया गया है ये कैसा लग रहा है। क्या हो जाएगा? खाद्य जाल हो जाएगा। जीवों के बीच भोजन के संबंधों को दिखाने वाले जो आलेख होता है उसी को खाद्य जाल कहते हैं। ठीक है, बिल्कुल। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। इनमें से कौन सा तत्व विश्व में वाणिज्य ऊर्जा खपत का सबसे बड़ा स्रोत माना जाता है? वाणिज्यिक ऊर्जा खपत किसे कहते हैं? बाजार में एक निश्चित कीमत पर उपलब्ध धातु जो होती है या जो कोई भी हमारी मेटल होता है या फिर सब्सटेंसेस जितने भी हम यूज करते हैं वो होता है। ठीक है, उपलब्ध ऊर्जा स्रोतों का उपयोग किया जाता है, उन्हीं को हम कहीं ना कहीं वाणिज्यिक ऊर्जा खपत कहते हैं। इसका सबसे बड़ा जो खपत एरिया है हमारा क्या है? ऑयल हो जाएगा, क्योंकि भैया इंडिया में बहुत ही ज़्यादा व्हीकल्स भी हैं। अगला क्वेश्चन, इनमें से कौन सा वन उत्पादों के प्रत्यक्ष उपयोग से संबंधित नहीं है? प्रत्यक्ष का मतलब होता है डायरेक्ट उपयोग करना वनों का, इसमें से क्या नहीं है? इनडायरेक्टली का मतलब होता है कि आपने जैसे कि वुड से आपने पेपर बनाया तो ये इनडायरेक्टली यूज हो गया, लेकिन हम कह रहे हैं डायरेक्टली उपयोग में से नहीं है। बिल्कुल, इसको ध्यान देना है नहीं पर। तो क्या हो जाएगा? चरने के लिए घास। बिल्कुल भैया, डायरेक्टली यूज करते हैं हम इनको। ठीक है, प्रत्यक्ष रूप से। चिकित्सा भी आप प्रत्यक्ष रूप से यूज करते हैं। आप मतलब जो औषधि होती हैं वनों से लेते हैं और उनको अपनी मेडिसिन में यूज करते हैं। टोकरियों के लिए बांस अगर आप लेके आते हैं तो बांस टोकरियों के लिए अपने आप बनना स्टार्ट हो जाता है, लेकिन गोंद और रेजिन जो होते हैं वो आप कहीं ना कहीं डायरेक्ट यूज नहीं करते हैं, उनसे कहीं ना कहीं किसी फॉर्म में चेंज करके यूज करते हैं। इनको हमसे नहीं पूछा गया है तो हमारा राइट आंसर वी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, बिल्कुल। वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर कर दें। अगला क्वेश्चन, इनमें से कौन सा वनों की हानि का कारण नहीं है? प्रजातियों का विलुप्त होना, सूद का बढ़ता उपयोग, वन निर्माण और खनन, ईंधन लकड़ी का व्यापक उपयोग। वनों की हानि का कारण, यानी हानि का मतलब होता है अगर आप वनों की कटाई कर रहे हैं, ठीक है, तो उसका क्या होगा? क्या नहीं होगा? इसमें से प्रजातियों का विलुप्त होना होगा। बिल्कुल हो जाएगा भैया। होगा, होगा। क्या होगा? नहीं होगा। क्या? सूद का बढ़ता उपयोग हो जाएगा, बांध निर्माण में खनन भी हो जाएगा, ईंधन लकड़ी का व्यापक उपयोग, लेकिन आपका प्रजातियों का विलुप्त होना इससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं हो सकता। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। इनमें से कौन सा दिन विश्व भर में विश्व पर्यावरण दिवस के रूप में मनाया जाता है? 5 जुलाई, 10 जून, 20 अक्टूबर या 5 जून? आपसे एक करंट का मैं क्वेश्चंस बता रहा हूं जो यूपी टेट, सी टेट में करंट का नहीं पूछता है और सुपर टेट के लिए बेहद इंपॉर्टेंट हो जाएगा। इसकी थीम बतानी है आपको। क्या थीम बतानी है? विश्व पर्यावरण दिवस 2024 की क्या थीम हो जाएगी? थीम मैं आपको बता दूं, बेहद इंपॉर्टेंट है। बिल्कुल, भूमि बहाली। क्या? भूमि बहाली, भूमि बहाली, मरुस्थलीकरण। क्या? मरुस्थलीकरण। ठीक है, मरुस्थलीकरण और सूखे के प्रति, और क्या? और सूखे के प्रति
लचीलापन। क्या? लचीलापन। ये आपका कहीं ना कहीं क्या हो जाएगा, थीम हो जाएगी 2024 पर्यावरण दिवस की। ठीक है, तो ये कब मनाया जाता है? तो ये आपका 5 जून को मनाया जाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लिए हैं, आप पूरी वीडियो में बने रहना। इतने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं कि ये आपके एग्जाम को कहीं ना कहीं फतेह करने वाले हैं। निम्नलिखित में से किसमें हम खारे पानी के पारिस्थितिकी तंत्र पा सकते हैं? खारे पानी का मतलब होता है ऐसा पानी जिसमें लवण मिले होते हैं। ठीक है, आर्द्र भूमि हो जाएगा, धाराएं, डेल्टास या तटीय उथले पानी। बिल्कुल 9 नंबर का राइट आंसर आपका डेल्टा हो जाएगा करेक्ट। ठीक है, अगला क्वेश्चन, कौन सी दवा चाय या कॉफ़ी के पौधों के स्रोत से जुड़ी होती है, यानी कि उनसे मिलती है? या चाय या कॉफ़ी में क्या मिलता है? कपूर, कैफीन, कांटेदार सेब या अफीम पोस्त? कमेंट कीजिए, बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत अच्छे से कमेंट करते हैं हमारे भाई और बहन, बहुत प्यार मिलता है प्रकाश क्लासेस को हमारे भाई और बहनों का। बिल्कुल भैया, क्या हो जाएगा? कैफीन हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन, विश्व में जैव विविधता हॉटस्पॉट की कुल संख्या कितनी है? 36, 32, 28, 18? आपका होमवर्क मैं यहाँ पर दे रहा हूँ भैया, क्या होमवर्क दे रहा हूँ कि आपको बताना है भारत में कितने हैं, भारत में कितने हैं जैव विविधता हॉटस्पॉट कितने हैं, ये आपको कमेंट करना है। ठीक है, तो विश्व में आपसे पूछे जाएं जैव विविधता हॉटस्पॉट जो होते हैं ऐसे क्षेत्र जहां सभी प्रजातियां एक साथ मिलकर भैया अंतः क्रिया करती हैं या इंटरनल रिएक्शंस करती हैं, उन्हीं को हम जैव विविधता हॉटस्पॉट एरिया कहते हैं। तो ऑल वर्ल्ड में आपसे पूछा जाए तो ये कितने हैं? 36 ही आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, निम्न में से कौन सी आपदा सबसे अधिक प्राकृतिक रूप से घटित होती है और बार बार आती है? हर साल कहीं ना कहीं आपको ये आपदा देखने को मिलती है। सुनामी हो जाएगा, क्या सूखा हो जाएगा, भूकंप या बाढ़? तो आपने अभी देखा कि बारिश का टाइम चल रहा है, तो क्या हो रहा है भैया, कहीं ना कहीं बाढ़ की स्थिति बनी हुई है और बाढ़ की वजह से बहुत नुकसान हो रहा है। तो यही आपदा हमारी इम्पॉर्टेंट हो जाएगी जो हर साल कहीं ना कहीं पूछी आती है। अगला क्वेश्चन, जैव ईंधन में हम अल्कोहल के कौन से 2 रूप शामिल करते हैं? मेथेनॉल और एथेनॉल को, प्रोपेनॉल और एथेनॉल, प्रोपेनॉल और मेथेनॉल या उपरोक्त में से कोई नहीं? तो जैव ईंधन में हम अल्कोहल के कौन से 2 रूप शामिल करते हैं? 30 नंबर का राइट आंसर आपका करेक्ट हो जाएगा। वेरी गुड, बहुत अच्छे से कमेंट किया है। ए हो जाएगा, मेथेनॉल और एथेनॉल जो हैं जैव ईंधन में पाए जाते हैं। जैव ईंधन क्या होते हैं? ये पौधों, जानवरों के अपशिष्ट जो मतलब पदार्थ होते हैं उनसे प्राप्त ईंधन को ही जैव ईंधन कहते हैं। अगला क्वेश्चन, प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण अधिनियम के तहत सरकार को इनमें से कौन सी गैस छोड़ने की अनुमति नहीं है? सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड या उपरोक्त सभी? तो ये हमारी सभी पर्यावरण के लिए नुकसान करती हैं, इन्वायरमेंट के लिए डर्टी बनाएंगी भैया। बिल्कुल, तो ये हमारे अधिनियम के तहत इस गैस को हम ज़्यादा नहीं छोड़ सकते, लेकिन क्या करें आजकल इतना इन्वायरमेंट दूषित हो गया है, हद से ज़्यादा है। तो हमारा डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, वीडियो लाइक जरूर कर दे भैया। अगला क्वेश्चन, इनमें से किस वर्ष वन संरक्षण अधिनियम में संशोधन किया गया? संशोधन पूछा जा रहा है, क्या 1978, 1988, 1963 या 1952 में? कमेंट, आपसे अगर पूछा जाए कि वर्ष अधिनियम संरक्षण कब लाया गया, वन संरक्षण अधिनियम, तो ये 1980 में लाया गया। डेट आपसे पूछा जाए तो डेट आपकी क्या हो जाएगी, ज़रा एक बार कमेंट कीजिए। 25 अक्टूबर क्या हो जाएगी? 25 अक्टूबर भी आपकी हो जाएगी। वेरी गुड भैया। ठीक है, जो इसमें संशोधन किया गया है वो 1988 में किया गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन, इनमें से कौन सा तत्व पीने के पानी में मौजूद है जो कई घातक बीमारियों के कारण बन सकता है? अगर आपसे इसका केमिकल नेम पूछा जाए तो हाइड्रोजन ऑक्साइड होता है, किसका?
हाइड्रोजन ऑक्साइड होता है किसका भैया, जल का। ठीक है, H2O सूत्र होता है, ये भी आप ध्यान रखेंगे। तो इसमें आर्सेनिक होता है, आर्सेनिक की वजह से हमारे फेफड़ा जो होते हैं, ठीक है, और त्वचा कैंसर हो जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, इनमें से कौन सी प्रजाति हम देसी चिकित्सा में उपयोग करते हैं, बाबुल या फिर जिंजीफस या इमली। तो इनका हम किसी का भी यूज नहीं करते, इसीलिए हमारा उपरोक्त में से कोई नहीं आंसर सही होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन, इनमें से किसे डेटिवोर्स के नाम से भी जाना जाता है, अपघटक, मांसाहारी या शाकाहारी। कमेंट कीजिए, डेटिवोरस के नाम से कौन जाना जाता है। अपघटक जाने जाते हैं। अपघटक क्या होते हैं, जो मृत पदार्थों को छोटे छोटे पदार्थों में विघटित कर देते हैं, उन्हीं को हम अपघटन कहते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन, इनमें से कौन सा पवित्र उपवन विभिन्न जंगली पौधों के लिए जीन बैंक के रूप में कार्य करता है, मोहक, देवराय, जाहेरा या इनमें से कोई नहीं। पवित्र उपवन विभिन्न जंगली पौधों के लिए जीन बैंक के रूप में जो यूज किया जाता है वो आपका देवराय हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन, इनमें से कौन सा देश विश्व के विभिन्न बड़े बांधों का लगभग 57% हिस्सा बनाता है, ब्राज़ील और भारत, जापान और भारत, चीन और भारत या ब्राज़ील और चीन। 20 नंबर का राइट आंसर जो आपका करेक्ट हो जाएगा, चीन और भारत जो है विश्व के बड़े बांधों का लगभग 57% हिस्सा बनाता है। अगला क्वेश्चन, 1952 का विशाल कोहरा जिसे ग्रेट स्मॉग या किलर फॉग भी कहा जाता है, किस शहर में घटित हुआ था, 1952 में हुआ था। ठीक है, लंदन, न्यूयॉर्क, टोक्यो या बर्लिन में। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। वीडियो आपको कैसी लगी एक बार कमेंट जरूर करना। बिल्कुल भैया, 21 का राइट आंसर आपका लंदन हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन, 1964 में स्थापित IUCN रेड लिस्ट किस बारे में जानकारी देती है, आनुवंशिक रूप से संशोधित फसलें, खतरनाक पौधों की प्रजातियां, लुप्त होती प्रजातियां या खतरनाक जीव प्रजातियां। IUCN की आपको एक बार फुल फॉर्म कमेंट करनी है। बिल्कुल, क्या हो जाएगा, 22 का राइट आंसर आपका करेक्ट हो जाएगा भैया। बिल्कुल, वेरी गुड। लुप्त प्रजाति के लिए ये बनाई जाती है, जिसे रेड डाटा वो बोलते हैं। अगला क्वेश्चन, मड़ई के नाम से प्रसिद्ध सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश या गुजरात। सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान जो आपका पाया जाता है वो आपका मध्य प्रदेश में पाया जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, मानस राष्ट्रीय उद्यान जो एक हाथी अभयारण्य भी है किस राज्य में है, असम, बिहार, उत्तराखंड या मध्य प्रदेश। तो ये मानस राष्ट्रीय उद्यान जो पाया जाता है आपका असम में। असम में एक आपको काजीरंगा, क्या काजीरंगा भी जाना, याद रखेंगे, जो एक सींग वाले गैंडे के लिए जाना जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, राजवाड़ी राष्ट्रीय उद्यान किस प्रदेश में है, मध्य प्रदेश, नागालैंड, ये नागालैंड हो जाएगा, उड़ीसा या त्रिपुरा। 25 का राइट आंसर आपका त्रिपुरा हो जाएगा। राजवाड़ी जो राष्ट्रीय उद्यान है त्रिपुरा में पाया जाता है। त्रिपुरा एक ऐसा राज्य है जो 3 देशों से घिरा हुआ है, ये भी आप ध्यान रखना। निम्नलिखित में से किस प्रकार के कोयला सबसे ज़्यादा पाया जाता है, लिग्नाइट, एंथ्रेसाइट, विटामिन्स, इनमें से कोई नहीं। क्या होगा राइट आंसर, 26 का राइट आंसर आपका सी करेक्ट हो जाएगा। विटामिन्स जो है ये आपका सबसे ज़्यादा कोयला पाया जाता है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन परियोजना हाथी का मूल विभाग है, पर्यटन मंत्रालय, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, प्रधानमंत्री कार्यालय या इनमें से कोई नहीं। ठीक है, 27 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय जो हो जाएगा। परियोजना हाथी का एक परमानेंट डिपार्टमेंट है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, पश्चिमी घाट के संरक्षण की सिफारिश पश्चिमी घाट पारिस्थितिकी विशेष पैनल द्वारा की गई थी। पैनल के अध्यक्ष कौन थे और ये कब की गई थी आपको बताना है। देवेंद्र पांडे, डॉक्टर माधव गौडगिल या स्वामीनाथन या मुकेश ऋषि। 28 का राइट आंसर आपका मुकेश ऋषि राइट हो जाएगा। अगला सेकंड लास्ट क्वेश्चन इस वीडियो का, भारत दुनिया का सबसे बड़ा जैव विविधता वाला क्षेत्र है। भारत में दुनिया की प्रजातियों का कितने प्रतिशत हिस्सा है,
2 से 3%, 7 से 8%, 11 से 12% या 15 से 16%। 29 का राइट आंसर आपका 7 से 8% हमारा राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन इस वीडियो का, भारत में स्थानिक पौधों की प्रजातियों की संख्या सबसे अधिक संख्या किस क्षेत्र में है? हिमालय क्षेत्र में, मालाबार क्षेत्र में, गंगा का मैदान या पश्चिमी घाट में? 30 नंबर का राइट आंसर हिमालय क्षेत्र हो जाएगा। ये वीडियो आपको कैसी लगी एक बार कमेंट जरूर करना। वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आने वाले हर एग्जाम की तैयारी प्रकाश क्लासेस के साथ बिल्कुल मुफ्त में। जय हिंद साथियों।